गर्ग संहिता। गर्ग संहिता महात्म अध्याय दूसरा। नारद जी की प्रेरणा से गर्ग द्वारा संहिता की रचना। संतान के लिए दुखी राजा प्रतिबाहु के पास महर्षि सांडल्य का आगमन। श्रुत्वा देवर्षि वचनं गर्गाचार्यो महामुनि विनयावन्तो भूत्वा ब्रवीत। महादेव जी ने कहा, देवर्षि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनय से झुककर हंसते हुए यूं कहने लगे। गर्गाचार्य जी गर्ग जी बोले, ब्रह्मान, आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, यह स्पष्ट है, तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूंगा। सर्वमंगले यों कहे जाने पर भगवान नारद हर्षातिरेक में अपनी वीणा बजाते हुए गाते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। तदंतर गर्गाचल पर जाकर कवि श्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलाश्व के संवाद का निरूपण हुआ। यह श्री कृष्ण के विभिन्न विचित्र चरित्र का परिपूर्ण तथा सुधा सृदत स्वदिष्ट 12,000 श्लोकों से सुशोभित है। 12,000 श्लोक हैं गर्ग संहिता में। उन्हीं के हम जो अनुवाद इसमें दिया हुआ है गर्ग संहिता में, वही हम आपको हिंदी के सरल रूप में सुना रहे हैं, सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, माफी चाहते हैं। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था तथा स्वयं अपनी आंखों से देखा था, वह सारा का सारा चरित्र संहिता में सजा दिया है। वह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रज्वलित है। यह श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रज के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए, जो प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। राजा के सुपात्र ब्राह्मणों को बछड़े सहित बहुत सी गायों का दान किया तथा यत्न पूर्वक भरपूर दक्षिणाओं से युक्त अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। भोजन और धन द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, तथापि पुत्र की उत्पत्ति न हुई। तब राजा चिंता से व्याकुल हो गए। वे दोनों पति पत्नी नित्य चिंता और शोक में डूबे रहते थे। इनके पितर तर्पण में दिए हुए जल की कुछ गर्म सा पान करते थे। देखिए, बहुत विचित्र और बहुत अच्छी जानने योग्य बातें हैं। मतलब कि पितर को जो तर्पण देते थे, वो जल को वो कुछ गर्म सा पान, मतलब गर्म सा लगता था उनको सेवन करते हुए, उनको पितरों को। इस राजा के पश्चात जो हम लोगों को तर्पण द्वारा तृप्त करेगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब वो तृप्त नहीं हो रहे थे। जब इस राजा के भाई बंधु मित्र अमात्य सुहद्र तथा हाथी घोड़े और पैदल सैनिक, किसी को भी इस बात की कोई चिंता नहीं है। इस बात को याद करके राजा के पितृगण अत्यंत दुखी हो जाते थे। इधर राजा प्रतिबाहु के मन में निरंतर निराशा छाई रहती थी। वे सोचते रहते थे कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। जिसके पुत्र नहीं है उसका घर सूना लगता है, ऐसा वो मन में सोच रहे थे। दुख विचार करके पुत्र के बिना मनुष्य देवता, मनुष्य और पितरों के ऋण से उत्तरण नहीं हो सकता। मन में सदा दुखाभिभूत रहता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। उसी की भूतल पर कीर्ति होती है और परलोक में उसे सुशोभित शुभ गति प्राप्त होती है। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है, उनके भवन में आयु, आरोग्य और संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में यूं लगातार सोच रहे थे। मतलब यह सभी राजा अपने मन में विचार कर रहे थे, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती। अपने सिर के बालों को जब उन्होंने सफेद होता हुआ रात दिन शोक में निमग्न हो रहे थे, तब एक समय मुनीश्वर सांडिल्य अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए प्रतिभाव से मिलने के लिए उनकी राजधानी मधुपुरी मतलब मथुरा में आए। मथुरा का पहला नाम मधुपुरी था। गर्ग संहिता के अनुसार उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया। पुनः मधुपर्क आदि निवेदन करके हर्षपूर्वक उनका पूजन किया। राजा को उदासीन देखकर महर्षि को परम विस्मय हुआ। तब पश्चात मुनीश्वर ने विस्तार
स्वस्तिक वाचन विस्तार पूर्वक अपनी कथा सुनाई और फिर मुनीश्वर ने स्वस्तिक वाचन पूर्वक राजा का अभिनंदन करके उनसे राज्य के सातों अंगों के विषय मंगल कुशल पूछी। तब नृप श्रेष्ठ प्रतिभाऊ अपनी कुशल निवेदित करने के लिए बोले। राजा ने कहा, ब्रह्मण हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म निर्चित दोष के कारण इस समय बड़ा दुख मुझे हो रहा है। अपने उस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ? भला आप जैसे ऋषियों के लिए क्या अज्ञात है? मुझे अपने राष्ट्र और नगर में कुछ भी सुख दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो? राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी हो रही है। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं। राजा बोल रहे हैं सांडल्य महादेव ऋषि से। अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महादेव जी बोले, देवी, उस दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर सांडल्य राजा के दुख को शांत करते हुए से बोले। इसी प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र से पार्वती शंकर संवाद में गर्ग संहिता का महात्म विषय दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, ब्रजरज की जय, ब्रजरस की जय, प्रेम का वासो प्रेम की जय, सत्य का वासो सत्य की जय, धर्म का वासो वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लटकन न्यारी की जय, बांके बिहारी लटकन न्यारी गुणों की जय, 64 कलाओं की जय, 64 कलाओं 16 गुणों की जय, 64 कलाओं की जय, लीला की जय, नैनों की जय, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की कृपा और हर महादेव। बोले सिंधान बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।